भारत माता की। मैंने सोचा जोश इतनी देर आया नहीं क्योंकि स्पीकर का स्विच ऑफ था। अब एनर्जी आई है ना। आज हमारे मां लठियाल की पवन धरती पे एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम तय किया गया है और आए हुए मेहमान प्रिंसिपल महोदय जी और मुख्य अतिथि और युवा उद्यमी और हमारे सामने विराजे हुए देश के भविष्य नौजवान युवा और भाई और बहनों, आप सभी का मेरी ओर से हृदय दल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तालियों में कंजूसई नहीं करना, आप थोड़ा जोश बढ़े। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, इसी तरह से तालियों में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। मेरा नाम तेजाराम है और मैं जोधपुर जिले के ओशा तहसील से बिलोंग करता हूं और मेरी जो कहानी है यहाँ फलोदी के क्षेत्र के अंदर एक सियोल स्केल इंडिया से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है। हर बच्चा हर व्यापारी जानता है, लेकिन आज युवाओं को बताना मेरे लिए बहुत एक कर्तव्य की बात है। मैंने मेरे जीवन के अंदर मेरा जो फैमिली जो बिजनेस है वो मेरे पिताजी का खेती का काम था शुरू से, और मैं एक पूर बिलोंग फैमिली से था मैं, और अभी तो नहीं कह सकता हूँ आपके आशीर्वाद से। और उसमें मुझे बहुत सारी मैंने शिक्षा मेरी जो उन्नति की है, मेरी 10वीं पास योग्यता है, आपके सामने ओपनली मैं शेयर करना चाहता हूँ और बहुत कुछ आपको खास युवाओं को बताने वाला हूँ। 10वीं पास करने के बाद में मेरे पास ऐसा ऑप्शन नहीं था कि मैं क्या करूं, और मुझे एक शुरू से ऐसा जुनून था कि मैं एक बिजनेसमैन बनूं, और बिजनेस बनने के लिए पैसे भी चाहिए होता है, तो पैसे का सोर्स नहीं था। इसलिए मैंने क्या है कि एक कोई प्राइवेट कंपनी में नौकरी ज्वाइन की थी। लेकिन नौकरी कैसे की, देखो यो नौकरी करने का मेरा एक ही मकसद था। मैंने नौकरी नहीं की, मैं मालिक बन के काम किया था। नौकरी करना कोई गुनाह नहीं होता है, लेकिन नौकरी एक नौकर बन के नहीं रहना होता है, अपने मालिक बन के कंपनी किया। मैंने मेरी कंपनी का जो बिजनेस था 1 करोड़ से लेकर के 15 करोड़ तक बढ़ाया और पूरी ऑल इंडिया में मैंने नंबर 1 रैंक पे सफलता हासिल की। तो मुझे बड़ा गर्व महसूस हुआ। फिर मैंने इस कार्नेगी लैंड के अंदर 2011 1 जनवरी के अंदर फलोदी के अंदर पहली बार मैंने मेरी कंपनी की स्थापना की। 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद में कंपनी से मैंने थोड़ा सा ट्रेनिंग वगैरह लेने के बाद में फिर यहाँ से मैंने बिजनेस स्टार्ट करके एक बंदे से मैंने स्टार्ट किया, और आज मेरी कंपनी के पूरे राजस्थान, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में भी मेरा व्यापार है। करीबन कंपनी का आउटलोड है वो 31 है। और बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारी जो कंपनी की उत्पादन जो की है फलोदी शहर से की है। गांव के आदमी और गरीब घर का आदमी अगर कोई बिजनेस करता है तो एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। मैंने भी कई तरह की कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन मुझे बड़ा गर्व महसूस है कठिनाई करते करते आगे बढ़ा हूं। और आप लोगों के भाइयों के आशीर्वाद से मेरी 31 अभी एज है। 10 वर्ष के अंदर मैंने जो सफलता हासिल की है, आज मेरे सामने मैंने कई युवाओं को रोजगार दिया है और 250 से अधिक बच्चों को रोजगार देकर के आपके इस क्षेत्र के अंदर, राजस्थान के अंदर टॉप 1 पे अपना जो बिजनेस चल रहा है, उसके लिए मुझे बड़ी मेरी टीम को और बड़ा गर्व महसूस होता है। मुझे बताते हुए बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि फलोदी से जैसे एक छोटी तहसील स्तर से हम बिजनेस करके बाहर अनेक राज्यों में जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि आप फलोदी से हो, आप जोधपुर और जयपुर में क्यों नहीं बिजनेस करते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अपन कोई छोटे शहर से शुरुआत करें। छोटे शहर से शुरुआत के अपना विजन क्लियर होना चाहिए, अपना मेहनत अच्छा होना चाहिए, लेकिन जब काम करते हो काम के कुछ जो सोच होते हैं उसका बहुत महत्व ध्यान रखना चाहिए कि काम किस लेवल पे कर रहे हैं, अपन कहाँ खड़े और कहाँ जाने के लिए अपना लक्ष्य पहले तैयार करना चाहिए। तो मैं युवाओं से एक अपील करना चाहूंगा कि आप नौकरी करना चाहोगे या नौकरी देने वाला बनना चाहोगे। जो नौकरी देने वाला चाहेंगे वो एक बार हाथ खड़ा करके बताएगा। अरे वाह, आज तो मेरा सपना है ना पूरा साकार हो गया। और मेरा आया हुआ और इस कार्यक्रम के अंदर जो मुझे इन्विटेशन किया गया, इस कार्यक्रम के जो स्वावलंबी भारत अभियान के तहत फलोदी के प्रदेशवासियों के लिए और अपने युवाओं के लिए ऐसे कार्य करने वाले बहुत ही कम ऐसे आदमी होते हैं, और इस योजना को आगे बढ़ाया है। इसके लिए हमारी और फलोदी की पूरी जनता की ओर से आपका हार्दिक स्वागत। क्योंकि ऐसा कार्यक्रम करने से और ये माहौल करने से अपने एक कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं, एक माहौल मिलता है।
बिजनेस करना हर कोई नहीं सिखाता है और जन्म से कोई सीख के नहीं आता है, आपने को सीखना पड़ता है। और ऐसे माहौल में करके मैंने भी ऐसे बहुत जगह ऐसे कॉम्पिटिशन की तैयारी की और लोगों के जाके सामने देखा, और यार ये तो बहुत बड़े पैसे वाले हैं, कैसे बिजनेस करेंगे, अपने पास इतना है ही नहीं। फिर भी मैंने ऐसा सोचा कि अगर एक बड़ा आदमी बन सकता, अपन क्यों नहीं कर सकते। मेरा एक ही सपना है कि बिजनेस को बड़ा कैसे करें, और बिजनेस को बड़ा बिजनेस बनाना है। बड़ा बिजनेस बनाने के लिए खाली मैं अकेला नहीं कर सकता हूं, क्या राइट? इसलिए अपन को एक संगठित होना पड़ेगा। आज इतने युवा जो यहाँ पे बैठे हैं और आज इन्होंने संकल्प लिया है कि हम नौकरी नहीं करेंगे, नौकरी देंगे, ये बहुत अच्छी बात है। और मुझे भी ऐसा बड़ा गर्व महसूस जो आपके लेकर एनर्जी आई है, और ये एनर्जी हमेशा के लिए बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि अपने फलोदी को जिला भी बनाएंगे और अच्छा उद्योग जगत में भी एक नाम रोशन करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्केल करके स्टार्ट किया है बिजनेस, और अपने फलोदी, ओशिया, लाहौर, पोखरण, जैसलमेर, अनेक शहरों के अंदर नंबर 1 पे काम किया है। तो पढ़ाई करते वक्त कुछ क्लास में बच्चे होते हैं ना कि मुझे नंबर 1 करना है, क्यों सारे नंबर 1 होते हैं? नहीं होते ना। तो नंबर 1 बनने के लिए अपने को सबसे पहले तय करना होता है अपना समय, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट की प्रक्रिया क्या होती है, देखो मैं ज्यादा समय तो नहीं लूंगा क्योंकि मुझे प्रतिबंध क्या है, अगर माननीय मोदी जी अगर दे तो मैं थोड़ा समय को आगे बढ़ाऊं। टाइम हमेशा आपका पहले से तय करना होता है। पढ़ाई का जो एग्जाम का टाइम आता है, तो एग्जाम से पहले अपने को पूरी तैयारी करके जाएंगे, तब अपने को जो आपके पास क्वेश्चन रहेंगे, आप 2 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में, जो 30 मिनट का टाइम पीरियड होता है उसे आप पूरा कर पाओगे। नहीं तो आप उस समय सोचने लगोगे, जो आपको करना होता है वो तो पीछे छोड़ दोगे, जो करना होता है वो छोड़ दोगे, और जो करना होगा वो भी गलत करके आओगे। इसलिए तैयारी बहुत जरूरी होता है। तो मेरे समय का मतलब यही है कि आप सुबह उठने से लेकर के शाम को सोने तक की पूरी टाइम मैनेजमेंट की एक प्रक्रिया चार्ट बनाएं। अगर आप समय को लेकर सतर्क नहीं रहोगे तो आप बड़ा बिजनेस नहीं कर पाओगे। इसलिए बड़ा बिजनेस करने के लिए आपको समय तय करना होगा, और पूरा टाइम पहले आप बनाना सीखो। एक दिन का समय दिनचर्या कि सुबह मुझे कितने बजे मुझे पढ़ाई करनी है, कितने बजे मुझे स्कूल जाना है, कितने बजे मुझे वापस आना है, और मेरा टाइम मैनेजमेंट क्या है। हर आदमी का अलग अलग होता है। उसके बाद में आपको एक हफ्ते का तय करना है, एक हफ्ते बाद में क्या प्लानिंग करनी है, कैसे काम करना है, उसकी आगे से आप तैयारी कर लो। जब आपका टाइम पूरा लॉक हो जाएगा, मैंने मेरे जीवन के अंदर मैंने पहली साल मुझे क्या करना है, और मुझे दूसरी साल मुझे क्या करना है, और मुझे तीसरी साल क्या करना है, 10 साल के लिए मैंने पहले से प्लान बना के तय कर लिया है। तो इसी तरह से यो आपसे मैं आग्रह करूंगा कि आप पढ़ाई करने के साथ अगर बिजनेस ही करते हो तो आपकी समय मैनेजमेंट की पूरी तैयारी कर लो। जब आपको पता है मुझे उतने समय में यही काम करना है, फालतू समय वेस्ट नहीं करोगे, आपका समय बचेगा, आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, और पढ़ाई के अंदर भी आपका आगे ग्रो होगा। और आजकल तो जो युवा नौजवान देश का 2022 का जो भारत है, नौजवान जो बिजनेस करने के लिए इच्छुक होते हैं, वो वास्तव के अंदर एक प्रेरित कम नहीं होता है। जैसे कि आज उद्यम में बैठे हमारे फलोदी के, इन्होंने एक अच्छी कहानी और स्टोरी बनाई, बिजनेस के अंदर नाम रोशन किया। फलोदी तहसील के अंदर ये इतने सिलेक्टेड लोग हैं, इसको हृदय की गहराइयों से मेरी ओर से और मेरी कंपनी परिवार की ओर से शुभकामनाएं, क्योंकि इसमें आपका नाम हो। कितने लोग चाहते हो? अरे उसमें संकोच मत करो। जब आप बड़ा सोचोगे तभी बड़ा बनोगे, बड़ा सोचोगे तभी बनोगे। वेरी गुड। महिलाएं मुझे लगता है कि बिजनेस करना नहीं चाहती है, ये है ना, बहनें है ना, वो वेरी गुड। कुछ हाथ और बहनों की ओर से खड़ा हो रहे हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन। इसी तरह से आपको आगे बढ़ने के लिए आपका एक विजन क्लियर होना चाहिए, आपके अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि मैं कुछ आगे बढ़ूंगा और कुछ बनूंगा। देश को मजबूत करने के लिए नौकरी करने की जरूरत नहीं होती है दोस्तों, उसके लिए अपने को एक उद्योगपति बनना भी जरूरी नहीं होता है, लोगों को रोजगार देना जरूरी होता है। अगर प्रत्येक व्यक्ति के पास रोजगार होगा तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले कोई आदमी बचेगा ही नहीं। जब अपना देश आगे विकसित बनेगा और शिक्षा के अंदर क्रांति भी आएगी और बिजनेस के अंदर एक अच्छी एक इम्यूनिटी बनेगी और अपने शहर का नाम रोशन भी होगा। और मैं चाहता हूँ कि मुझे आज थोड़ा समय का प्रभाव, इसलिए मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा। और अगर आप कोई युवा आदमी अगर बिजनेस करने की प्लानिंग करते हैं, तैयारी करते हैं, तो मेरी जो शॉप है राम सनी एंटरप्राइजेज नई सड़क पे आई हुई है, और वहाँ पे आकर के आपका प्लान पहले बना के तय करें और मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। मैं हूं ना आपके लिए।
युवाओं, एक ही बात है, आपके अंदर जो करंट है ना उसको बाहर निकालो। आपके अंदर बहुत बड़ी एनर्जी है और आप बहुत कुछ कर सकते हो। देश के लिए भी एक नौजवान बन के पढ़ाई कर भी आप आईएएस बनने चाहो तो मेरी ओर से शुभकामनाएं। बिजनेस करना चाहते हो ना, वो मेरे और आकर के मेरे से डिस्कस कर सकते हो। कितने लोग हैं जो मेरे साथ डिस्कस करने के लिए तैयार रेडी होंगे? अरे वाह, वेरी गुड। व्यापारियों, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, पीछे से भी धीरे धीरे हाथ खड़ा हो रहे हैं। मैंने ये कि आपको पहले बोला था, आपके अंदर जुनून है ना उसको बाहर निकालो, घबराना नहीं। अगर नंबर 1 बनना है ना, नंबर 1 किसको बनना है ये बताओ? देखो, जो नीचे हाथ रहेगा इसका मतलब आप कौन से नंबर पे जाना चाहते हो? अच्छा, एक मिनट नीचे करो हाथ। 2 नंबर पे कौन जाना चाहते हैं? अच्छा, कोई नंबर ही नहीं लाना चाहते, ऐसे भी कोई है क्या? अच्छा, आप 2 नंबर पे जाना चाहते हो। देखो, आप जैसा सोचोगे ना वैसा बनोगे। मैंने आपको एक ही अभी मैंने थोड़े देर तो बताया था कि मुझे बड़ा बिजनेस करना है। बड़ा बिजनेस करने के लिए मुझे बड़ा सोचना होगा, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। और मैंने नंबर 1 पाया है तो मैंने नंबर 1 बनने के लिए मैंने तय किया है। तो आपका खुद का निर्णय आप खुद करो। देखो ना, ऐसे जोश आया है युवाओं के अंदर। देखो, आपका जोश ये इसी तरह बरकरार रहे और मेरी ओर से आपको शुभकामनाएं कि आप बिजनेस करो और अच्छे आईएएस बनो, यहाँ फलोदी का नाम रोशन करो, फलोदी का नया भविष्य बनाओ। ये मेरी ओर से शुभकामनाएं, मेरी कंपनी की ओर से। धन्यवाद, आभार, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।